गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको कैट और अलग एमबीए एग्जाम्स के लिए ज़रूरी नॉलेज मिलते रहेंगे। आज का टॉपिक जिस पे हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंस हमने ये टॉपिक चूज़ किया है इसीलिए विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल ट्राई कि अलजेब्रा पूरा ख़त्म हो जाए एंड अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री या फिर मॉडर्न मैथ्स एंड सो ऑन। बट आई विल ट्राई कि हम पूरा क्वांट सेक्शन विद इन नेक्स्ट 1 और 1.5 मंथ्स ख़त्म करेंगे सो दैट आपको टाइम मिलेगा, आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ एंड रिवाइज करके रेडी हो पाएँ। आपको भी पता है अगस्त फर्स्ट को हम लोगों का कैट का फॉर्म निकल जाएगा, जिसके बाद से आपके पास सिर्फ 3 से 4 महीने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जब भी हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, सपोज 1 3 5 7 9, 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2। 7 एंड 9 के बीच में डिफरेंस 2। आप यहाँ पे देख रहे हैं दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, एक सीक्वेंस के दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको डिनोट करते हैं विथ डी, दैट इज इक्वल्स टू 2 इन दिस केस। अच्छा, तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग पहले ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। ओके, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज ए, व्हाट इज डी, व्हाट इज टी एन एंड व्हाट इज एस एन। तो फर्स्ट इज ए। ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। डी क्या है? डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, टी एन क्या है? टी एन इज द nth टर्म ऑफ अ सीरीज। एस एन क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। अगर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताते जाऊंगा, अभी आगे 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 आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लिए 1 3 5 7 9, अगेन सेम एग्जांपल। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2। यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 1। ओके, सो a इज इक्वल्स टू 1। कॉमन डिफरेंस इज 2, यानी कि d इज इक्वल्स टू 2। अब tn की जगह आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, व्हाट इज द 12th टर्म, एंड उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? t12 और t7। कैसे निकालना है मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल टर्म के बारे में समझते हैं। t12 t7, या फिर पूछेगा कि t20th टर्म क्या है, तो ये बोलेगा t20। तो अगर आपको पूछेगा कि 20 टर्म्स का समेशन क्या होता है, देन उसको कैसे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं विद S20। या फिर पूछेगा 7 टर्म का समेशन कितना होता है, होगा S7। ओके, ऑल राइट, ये हो गया आपका फर्स्ट फ्यू थिंग्स। ओके, चलो अब नेक्स्ट थिंग को चलते हैं। नेक्स्ट कुछ, सपोज मेरा एक सीरीज दिया है 1 5 9 13, ध्यान देके देखना, 13 17। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? इसमें कॉमन डिफरेंस इज 4। इसमें कॉमन डिफरेंस इज 4, कॉमन डिफरेंस 4 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4। फर्स्ट टर्म कितना है? 1। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड टर्म क्या है? 1 प्लस 4, राइट। व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म क्या है? 1 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 2 बार ऐड हुआ है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 बार ऐड हुआ है। अगर मैं वैसे फोर्थ टर्म पूछूं तो फोर्थ टर्म क्या होगा? 1 प्लस 4 यहाँ पे यानी कि 3 बार ऐड हो रहा है। अगर आप ध्यान दे के देखें फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1, सेकेंड टर्म 5 9 13,
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड हो रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 बार, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 बार, विच इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर मैं बोलूं अभी कि सपोज डॉट 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 nth टर्म मैं आपको पूछूं कि मेरा nth टर्म क्या होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस, जब 4 था तब 3 बार मैंने ऐड किया था 4, जब n टर्म्स है तब मैं कितना बार ऐड करूंगा n माइनस 1 टाइम्स इंटू 4, राइट, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है क्या, a क्या है फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 इज नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, एंड d क्या है, 4 क्या है d। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो आपको अगर क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस पर्टिकुलर सीरीज, व्हाट इज द 10th टर्म t10, तो आप क्या लिखोगे a प्लस 10 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 10 माइनस 1 क्यों हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स आपके जितने भी होंगे उससे एक कम हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। a कितना है हमारे यहाँ पे 1, 10 माइनस 1 9 इंटू 4, 1 प्लस 9 4 ज़ा, सो इट विल बी 37। ऑलराइट, तो हमारा ये कॉमन डिफरेंस का फंडा है। चलो और एक एग्जाम्पल देखते रहो जाओ। सपोज मेरे को एक सीक्वेंस दिया है 1 4 7 10 13 16। ऑलराइट, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 3 3 3, राइट। ए कितना है 1, कॉमन डिफरेंस इज 3। ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट टर्म विल नॉट बी 1, हमेशा नहीं होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी कभी सीक्वेंस ऐसे भी चालू होते हैं 13 15 17 19, तो ए कुड बी 13 ऑल्सो, दिस इज पॉसिबल, हमेशा 1 नहीं होगा। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल इजी बनाने के लिए मैंने बार बार 1 ही यूज किया है, ओके, फॉर अ बेटर क्लैरिटी। ओके, a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 3। अब मैं आपको पूछूंगा व्हाट विल बी द 12th टर्म ऑफ दिस सीरीज, 12th टर्म, 12वां टर्म क्या होगा इस सीरीज का, तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, हम क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है हमारा 1, n माइनस 1 यानी कि 12 टर्म था, 11 टर्म इंटू 3, 1 प्लस 33 दैट इज इक्वल्स टू 34। सो हमारे 12th टर्म इस सीरीज का t12 वुड बी इक्वल्स टू 34। ऑलराइट, सो आपको समझ में आया कि हमारा nth टर्म का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। हम लोग हमेशा जितना भी कॉमन डिफरेंस हो, हमें सपोज nth टर्म निकालना है, nth टर्म का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस 11 टर्म्स का निकालेंगे, 11 टर्म्स का ऐड करेंगे विथ द फर्स्ट टर्म, इट विल गिव अस द 12th टर्म। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने अब तक क्या सीखा है, समझा है, ए किसको कहते हैं, डी किसको कहते हैं, टी एन किसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि टी एन में और क्या क्या वेराइटीज होते हैं, टी एन को आगे कैसे लेके जाते हैं। ऑलराइट, और एस एन क्या होता है उसको समझेंगे। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो हमने अभी समझा कि T12 टी कैसे निकालते हैं, nth टर्म ऑफ ए सीरीज। सो हम लोगों का Tn का फॉर्मूला क्या हो गया, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में फिट हो जाएगा, मैं इतना बार इसको बोलूंगा, ठीक है। Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑलराइट, तो हमेशा nth टर्म जब हम लोग बोलते हैं तब हम एक रिड्यूस करके d को ऐड कर देते हैं विथ द फर्स्ट टर्म टू गेट nth टर्म। ओके, इसका एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं यहीं पे। सपोज एक सीरीज है मेरा 5 8 11 14, ओके, 3 का डिफरेंस में चल रहा है ये सीरीज, राइट। तो यहाँ में मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 5, कॉमन डिफरेंस इज 3। मैं पूछूंगा इसमें मेरा 10th टर्म क्या होगा।
10 टर्म क्या होगा, T10 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लिए, हम लोगों को फॉर्मूला याद है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है आपको समझ में आ गया है कि फर्स्ट टर्म के साथ हम लोग जितने भी टर्म जिस भी टर्म को हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, जब 10th टर्म हम उसमें फर्स्ट टर्म के साथ, सपोज फर्स्ट टर्म इज 5, उसके साथ हम लोग जिस टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हैं उससे एक कम यानी 9 इंटू डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 3, गॉट इट। तो 5 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 32। तो हमारा इस सीरीज में 10th टर्म, इस सीरीज में 10th टर्म वुड बी इक्वल्स टू 32। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज को जाते हैं एसएन पे। ओके, ये हो गया हमारा पूरा टीएन का सवाल। अब जाएंगे एसएन पे। एसएन मैंने क्या कहा, एसएन इज द सम ऑफ एन टर्म्स, राइट। आपको इसी सीरीज में अगर बोला गया होगा 10 टर्म का एडिशन करके दो, तो हम लोग यूज करेंगे एसएन, ठीक है। अब एसएन कैसे निकाला जाता है, सपोज एक सीरीज है, सपोज मैंने बोला एस इज द समेशन ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो टर्म मैंने लिखा है ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें दो दो के वैल्यू में बढ़ा है, यानी कि इसमें दो वैल्यू बढ़ा है, 3 to 5 दो वैल्यू बढ़ा है, 5 to 7 दो वैल्यू बढ़ा है। ओके, तो मैं इसमें लिखा हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 कर देता हूं, इजी। मैंने यहाँ पे कितने टर्म्स लिए हैं, 6 टर्म्स, राइट। 6 टर्म्स का समेशन इज एस। अब मैं उसी टर्म को फिर से उल्टा लिख देता हूं, एस इक्वल्स टू 11 प्लस 9। ध्यान दे के देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम का वैल्यू कैसे निकल रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एस इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। उसी एस को, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने इसको पूरा रिवर्स करके इधर लिख दिया है। ऑलराइट, पूरा रिवर्स करके लिखा है, कुछ चेंजेस नहीं, पूरा रिवर्स। अब मैं क्या करूंगा, इसको दोनों को ऐड कर दूंगा, ये दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 2s समेशन इज 2s इज इक्वल्स टू, ये हो गया 12, 11 प्लस 1, 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12, 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12, ऐसे 12 12, यानी कि 2s इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6। 6 बार 12 है, तो मैं 12 इंटू 6 लिख सकता हूं, यानी कि s इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6/2। ध्यान देके देखना, ये यहीं पे हम लोग डिराइव कर रहे हैं एस का फॉर्मूला, ठीक है, एस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब इधर इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब अगर ये वाला स्टेटमेंट देखो, ये वाला, इधर कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स। इधर कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स, यानी कि मेरा सीरीज था 6 टर्म्स का। और ये जो 12 है, ये 12 क्या है, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म और नॉट, यस। तो मैं क्या नहीं लिख सकता, मैं ऐसा ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। एस इज इक्वल्स टू 6/2 इंटू 12, विच इज नथिंग एल्स देन नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि मेरे पास 6 टर्म्स थे तो मैंने लिखा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू 12 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। हम लोग ऐसा टर्म लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को मैं फिर से बढ़ा के लिखूंगा, n/2 a प्लस लास्ट टर्म क्या है, अगर n टर्म्स है लास्ट टर्म इज tn, यानी nth टर्म, तो उसका वैल्यू कितना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये है हमारा समेशन का फॉर्मूला। कभी भी याद मत रखना इसको, हमेशा कैसे डिराइव हुआ है उसको समझो। अच्छा, मैं और एक इसको और भी इजी करके समझाता हूँ, और भी इजी। सपोज मेरे पास एक सीरीज है 5 7 9 11 13 15, ओके, 6 टर्म्स हैं और मेरे को पूछा गया इसका समेशन कितना है।
अच्छा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का समेशन कितना है 20, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म समेशन कितना है 20, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इनका समेशन कितना 20, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 60, राइट। हम इस 60 को ऐसे नहीं लिख सकते कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 5 प्लस 15 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 6 बाय 2, यानी 20 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60। हम लोग लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि हम जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दे रहे हैं, हम इनको एक टर्म बना दे रहे हैं, इसको एक टर्म बना दे रहे हैं, इसको एक टर्म बना दे रहे हैं, तो हम लोगों के पास टोटल टर्म्स कितने हैं 3, और हर टर्म का वैल्यू कितना है 20, तो टोटल वैल्यू हो गया 60। ऐसे ही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन। ओके, हर बार सेम चीज चलेगा, सेम फॉर्मूला। सो एस एन का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला है n/2 इंटू ए प्लस एल, दैट इज द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये है हमारे दो फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूला याद ना आए, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकालना है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं सबको गिनना है। सपोज 5 टर्म्स हैं तो 5/2 इंटू समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। 5 अगेन, सपोज सॉरी, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा सीरीज है 1 2 3 4 5। ओके, सबसे इजी सीरीज, हर किसी में कॉमन डिफरेंस 1 है। अब लोग सोचोगे n/2 यानी कि हमारा हमेशा इवन होने से ही फायदा है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऑड भी होगा तब भी आपका सॉल्यूशन सेम ही निकलेगा। यहाँ पे 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होता है 6, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म 6, ये जो मिडिल टर्म है ये अकेला है, राइट? इसका वैल्यू 3 है। अगर आप देखोगे 5 हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 5/2 हम लोग करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5, राइट? तो 2.5 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज 6, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा इन तीनों को एडिशन करने से जितना, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 15। ओके, सो और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, ये जो मिडिल टर्म है ये हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन का एवरेज, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का समेशन का एवरेज बनेगा। 5 + 1 6, 6/2 = 3, 2 + 4 6, 6/2 = 3। सो ये वैल्यू अगर कभी भी एग्जाम में पूछा होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, अगर मिडिल टर्म पूछा है, देन हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोगों को फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके /2 कर देना है, तब हमें ये मिडिल टर्म मिल जाएगा, विच इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ समेशंस ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लास्ट, ऐसे ही। ठीक है, तो ये होता है बेसिक एसएन में। चलो, हम लोगों को छोटा छोटा कुछ फॉर्मूलाज याद रखना है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, Tn = a + n-1 इंटू डी, Sn = 2a + n-1 इंटू डी। अच्छा, मैं n/2 छोड़ दिया हूँ क्या, n/2, और n/2 इंटू a प्लस लास्ट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को इजी लग रहा होगा, राइट? सब कुछ सिंपल है। कैसे 5 टर्म का समेशन निकालना है, कैसे 6 टर्म्स का समेशन निकालना है, कैसे 12th टर्म निकालना है। हमेशा याद रखना, एग्जाम में थोड़ा इजी पूछते हैं। ठीक है, कभी आपको पूछेगा ना T100 निकालो, T1000 निकालो, उसको उतना दूर तो एग्जाम को देखना ही नहीं है, एग्जामिनर को देखना नहीं है, उसको देखना है कि बंदा सही से अप्रोच ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। इसलिए वो एग्जाम में हमेशा इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा करके, समझ रहे हो, थोड़ा टेढ़ा करके। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होगे तो आपको ये इजी लगेगा। ऑलराइट, अब थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं। सपोज मेरे को लिखा है यहाँ पे Tn, एग्जाम में दिया है Tn = 2n + 2। अब बोलोगे 2n + 2 क्यों नहीं दे दिया, ऐसे कैसे दे दिया, ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा, राइट? वेट, बता रहा हूँ। हमेशा जो टर्म रहता है इन एपी सीरीज, इट इज द टर्म इज इन लीनियर इक्वेशन। अब आप पूछोगे लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर 1 है, जहाँ पे जो वेरिएबल है या फिर कोई टर्म भी है, वेरिएबल का पावर 1 है, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज क्वाड्रेटिक इज 2x² + 3x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लीनियर इज 2x + 3, ये लीनियर बन गया। ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर। ठीक है,
तो हमारा जो Tn है वो हमेशा लीनियर इक्वेशन रहेगा। हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सपोज मैंने ये लिया है, ठीक है। अब मैं T1 निकालता हूँ। T1 मतलब n के जगह सिर्फ 1 में रिप्लेस करना है। T2n+2 यानी कि 2 × 1 2 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। अच्छा, T2 कितना होगा? 2 × 4 + 2 × 2 + 2 यानी कि 6। T3 कितना होगा? 2 × 2 2 × 3 + 2 दैट विल बी 8। आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज 6, थर्ड टर्म इज 8। कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? करेक्ट, दिस इज ए AP सीरीज। 4 6 8 10, फोर्थ टर्म 10 होगा, उसके बाद 12 14, ऐसे चलता रहेगा क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 रहेंगे। ओके, और एक एग्जांपल देता हूँ। Tn इज इक्वल्स टू 5n + 6। अगर ऐसा दिया है, आपको एग्जाम में दिया है Tn इक्वल्स टू 5n + 6 और पूछा है कि गिव मी T20, तो क्या करना है? सिर्फ n का वैल्यू 20 से रिप्लेस कर देना है। T20 इज इक्वल्स टू 5 × 20 + 6 दैट विल बी इक्वल्स टू 100 + 6 106। और अगर आपको पूछा है कि इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, देन क्या करोगे? T1 निकालना। T1 कितना होगा? 5 × 1 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 11। T2 कितना हो जाएगा? 5 × 2 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 16। यानी कि A इज इक्वल्स टू 11, D इज इक्वल्स टू 5, T20 इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हैं। तो एग्जाम में अगर कभी भी पूछेगा कि आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया होगा, हमेशा याद रखना एग्जाम में ऐसा ही देगा। अगर एग्जाम में लिखा है Tn इज इक्वल्स टू 5n² + 6n, इट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा देख लेते हैं। T1 कितना हो जाएगा इसमें? 5 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 11, राइट। T2 कितना हो जाएगा? 5 × 2 2 = 4 + 6 × 2, राइट। 20 + 12 32। T3 कितना हो जाएगा? 5 × 9 + 6 × 3, 6 3 18, 9 5 45, 45 + 18 कितना हो जाएगा? 45 + 18 55 65 63 63। 11 32 कितना डिफरेंस है? 21, राइट। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 31। यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं है, दैट इज वाई दिस इज नॉट इन AP। ठीक है, ये सिर्फ आपके क्लैरिटी के लिए था। अगर एग्जाम में ऐसा सिनेरियो आ गया जहाँ पे आपको n का वैल्यू Tn का वैल्यू दे दिया है, और एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। Tn इक्वल्स टू 3n + 4, सपोज 3n + 4। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि Tn का वैल्यू दिया है 3n + 4 एंड यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट, तो क्या करेंगे? पहले T1 निकालना। T1 कितना हो जाएगा? 3 + 4 = 7। T2 निकालना है। T2 कितना हो जाएगा? 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, 3 × 2 + 4 हुआ है। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल्स दिखा दिया हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक एक स्टेप ओमिट करके दिखा रहा हूँ। 3 3 = 9, 9 + 4 9 + 4 दैट इज इक्वल टू 13। यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस है? 3। यहाँ पे कितना कॉमन डिफरेंस है? 3। एक चीज आप यहाँ पे नोट करो, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, नॉट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, हर सिचुएशन में ये चीज नोट करना, D का वैल्यू कैसे निकलता है। अगर आपको ये सिर्फ दिया है, सिर्फ Tn = 3n + 4 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? D विल बी इक्वल्स टू 3। हमेशा n का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा D का वैल्यू, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखो T1 T2 T3 तीनों निकाला, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में चलते हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल्स ये रहे, यहाँ पे दिया है 5n + 6,
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 11 6 5, राइट। यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाले थे 5। उससे पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल लिए थे, राइट। ये वाला 2n+2, 2n+2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और यहाँ पे n का कोएफिशिएंट कितना है 2। यानी कि अगर आपको एग्जाम में लिखा है कि एग्जाम में दिया होगा कि व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट, what will be the coefficient, what will be the, sorry, what will be the common difference of a series that begins with, or the nth term is 4n plus 5, suppose ऐसा एक टर्म दिया, nth term is 4n plus 5, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d कितना होगा, इजी है, वी कैन डायरेक्टली राइट 4, जो n का कोएफिशिएंट होगा वही होगा। अगर आपको फिर भी डाउट होगा तो निकाल लो, t1 इक्वल्स टू कितना होगा 4 plus 5, दैट इज इक्वल्स टू 9, t2 कितना हो जाएगा 8 plus 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 13, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। चलो t3 कितना है, कंफर्मेशन के लिए हमें 3 टर्म देखना पड़ेगा, 4 3 12 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 17, कॉमन डिफरेंस इज 4। तो हमें कॉमन डिफरेंस 4 मिल गया, ऑलराइट। तो ये होता है बेसिक ऑफ tn, और यहीं पे हमारा tn का एक बड़ा पोर्शन एंड हो गया, ऑलराइट। ये tn का एक बहुत बड़ा पोर्शन एंड हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, Sn में सेम चीज देखना है। Sn का एक फॉर्मूला तो हम लोग को समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन में निकलता है tn, तो Sn निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक, ये शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बाद में बहुत क्लियरली हम लोग समझेंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो पावर है 2 का, ठीक है, और यहाँ पे है 3 टर्म्स, ठीक है। लेकिन जब Sn में आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 यूनिट्स रहेंगे। यानी कि जब सपोज ऐसे लिखेंगे 5n स्क्वायर प्लस 3n, ऐसे होगा उसका फॉर्मेट। अगर हम लोग लिखेंगे Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, देन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा, बट फ्रॉम द सेकेंड टर्म। मैं समझाऊंगा कैसे। तो फर्स्ट हम लोग इसको अभी के लिए ओमिट कर देते हैं, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। बट फिलहाल हम समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे Sn का वैल्यू फॉर्म होता है। तो हमें यहाँ पे दे दिया है Sn, राइट। Sn इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। अगर मैं इसको S1 को निकालूंगा, S1 कितना होगा 5 प्लस 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 8। S2 कितना होगा, S2 होगा 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि 20 प्लस 6 26। अच्छा S3 कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, 45 प्लस 3 3 ज़ा 9, ये कितना हो गया 54, ऑलराइट। अच्छा, जब हम लोग S1 निकाल रहे हैं उसका मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म्स, सम ऑफ वन टर्म्स यानी कि एक ही टर्म का वैल्यू 8 रहेगा, यानी कि दिस पर्टिकुलर टर्म इज T1 और द फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ टू टर्म्स, पहले दो टर्म का समेशन इज 26, फर्स्ट टर्म मुझे पता है, सेकेंड टर्म में निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सो T2 इज इक्वल्स टू, T2 इज इक्वल्स टू 18, क्यों 18 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। अब निकालते हैं 13, मतलब T3 का वैल्यू, T3 का वैल्यू कितना होगा 54 माइनस 26, क्योंकि 26 इज द समेशन ऑफ T1 एंड T2। हम इन दोनों का समेशन अगर सम ऑफ 3 टर्म से निकाल देंगे तो मेरे को T3 निकल जाएगा। सो 54 माइनस 26 कितना होता है, रहेगा और कितना 28, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, T1 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे टर्म वैल्यू कैसे बढ़ रहा है 10, यहाँ पे कितना बढ़ा 10। सो 10 10 में वैल्यू बढ़ता जा रहा है, 10 10 में वैल्यू बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 5,
5 into 2 हो रहा है, राइट, व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज बीइंग कैलकुलेटेड. सो यूजुअली क्या होता है, d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, ये अलग क्वेश्चंस में भी हम लोग ट्राई करके देखेंगे. ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग यू शुड रिमेंबर कि Sn इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 3n अगर दिया है आपको, देन अब दिमाग में रख लो कि 5 दिया है मतलब 5n स्क्वायर दिया है, यानी कि मेरा डिफरेंस होगा 5 इंटू 2, टू टाइम्स ऑफ 5 कॉमन डिफरेंस. ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक पार्ट में. यहाँ पे हम लोग को T1 T2 T3 मिल गया. अब सपोज मेरे को Sn दिया है, Sn इज इक्वल्स टू वही सेम सिनेरियो 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2. ठीक है, इस सिनेरियो में देखो कैसे सीन चेंज हो जाता है. S1 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 10. S2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 28. शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे स्क्रीन पे. S3 is equals to 945 plus 9 plus 2, that will be equals to 56. S4 is equals to 16, 65 हो गया 80. हो गया 12 plus 2, 80 plus 12 plus 2, so it will be equals to 1494. All right, यहाँ पे हमें T1 मिल गया, T1 equals to 10. यहाँ पे T2 मिल जाएगा, T2 कितना हो जाएगा 18, करेक्ट. T3 कितना हो जाएगा 56 दिया है 28, यानी कि ये हो जाएगा 28 28 20 20 20 40 8 8 16. हाँ, T4 ये कितना हो जाएगा 28, ये 56 है 56 94 56 66 76 86 40 यानी 38, राइट. तो अगर आप देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 है. तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि Sn अगर इस फॉर्मेट में दिया है, दैट इज an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, देन इट विल बी एन एपी सीरीज बट फ्रॉम द सेकेंड टर्म, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म. और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इट विल बी ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ a. ठीक है, सेम गोज फॉर द फर्स्ट केस में एपी सीरीज स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ Sn एंड Tn. पहला चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं. 2 सीरीज दिया गया होगा, उसके बीच में कॉमन टर्म्स कैसे निकलेगा. फिर नेक्स्ट चीज सीखेंगे, अगर 2 सीरीज का सम के रेशियोज दिए गए हैं तो हम लोग टर्म्स के रेशियोज कैसे निकालेंगे. ठीक है, एंड वाइस वर्सा, अगर टर्म्स के रेशियोज दिए गए हैं देन सम का रेशियो कैसे निकालेंगे. और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन, उसके अंदर डिटेल में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. कुछ कैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कैट के तो मैं फिर भी अलग से सेशन करूँगा जिसमें मैं सारे कैट के क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करूँगा, पूरा एक एक पेपर. सो कीप वॉचिंग दिस सीरीज एंड कीप सब्सक्राइब्ड. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको डाउट्स हैं आप कमेंट्स पे लिखिए एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस डाउट्स. मैं ट्राई करूँगा उसको नेक्स्ट सेशन में, अगर कुछ ऐसा डाउट होगा जो कॉमन होगा, काफ़ी बच्चों का होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स का, तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली ऐड करने का ट्राई करूँगा. ओके, थैंक यू.